माय चैनल विच इज़ रेणुका रेयर व्लॉग्स एंड अभी बज रहे हैं इनके 1:15 और मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है। एंड येस, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। और कल मैंने शूट कुछ नहीं किया था। आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और मेरा फास्ट वगैरह नहीं होता 9 डेज़ का, तो बस कल का दिन मैंने कुछ शूट नहीं किया था बिल्कुल भी। रीज़न बिकॉज़ अगर आपको याद होगा तो मैंने परसों के ब्लॉग में बताया था कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। मुझे थोड़ा सा इंडाइजेशन सा फील हो रहा था। जब जिस दिन मम्मी पापा आए थे उस दिन रात से ही हो रहा था मुझे। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या नुकसान किया, दैट आई डोंट नो। तो जस्ट उस दिन भी मैंने जब सब कुछ बना दिया तो भी मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। और कहते हैं ना कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लो तो इस टाइम आपको बेटर फील होता है, लाइक बर्ब्स वगैरह आने लगती। तो मैंने दोनों टाइम, और मैंने दोपहर में सिर्फ 2 पूड़ी, एक पूड़ी एक कचौड़ी और थोड़ी खीर खाई थी। कोई सब्ज़ी वगैरह टेस्ट नहीं किया था बिकॉज मेरी अंदर से इच्छा हो नहीं रही थी। और यार मेरे साथ एक चीज़ होता है, जब भी मुझे इंडाइजेशन हुआ है, लाइक अभी तक मेरी जो पुरानी हिस्ट्री में, तो हमेशा मुझे ना जब इंडाइजेशन हो जाता है तो मुझे इतना बॉडी पेन और मुझे फीवरिश फील होता है। तो मुझे उस दिन भी बहुत ज़्यादा हुआ था, बट मैंने किसी तरह ले दे के काम कर दिया। एंड देन दोपहर आते आते मुझे इतना ज़्यादा फीवर और जैसे वायरल में कैसे आपके बॉडी पेन्स होते हैं वैसा हो रहा था। एंड देन दोपहर मैंने शाम को 4:15 के आसपास एक पैरासीटामोल खाई थी तो मुझे रिलीफ लग रहा था, बट मुझे बिल्कुल भी कुछ इच्छा नहीं हो रही थी खाने की। तो खाना तो सब बचा हुआ था तो धीरेज जी ने वही खाया था। रिदांश के लिए मैंने एक पराठा बना के उसको सब्जियों के साथ खिला दिया था, बट अपने तो मैं कुछ भी नहीं खाई थी। एंड रात में मुझे फीवर, एंड देन मैं जब कल उठी मॉर्निंग में तो मुझे अगेन वही वीकनेस और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरा टमी भी अपसेट था। तो कल मेरा पूरा दिन ऐसे ही गया, मैं क्या बताऊँ। तो बहुत पूजा पाठ मेरी कुछ ऐसी खास हुई नहीं और मतलब बस ऐसे ही था। आज भी आई एम नॉट फीलिंग वेल बिकॉज मैंने रात में बहुत थोड़े से दाल राइस खाए थे, पूरे दिन में कुछ नहीं खाया था। तो बस आज भी मुझे वही सेम प्रॉब्लम लग रही है, बहुत वीकनेस, फीवर अब मुझे नहीं है। मैं रात में भी पैरासीटामोल खाई थी, बट अभी मैं अपना नहा चुकी हूँ, सारा काम मेरा हो चुका है। और ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल नहीं है, सिर्फ फ्रूट्स कट किए थे। तो मैंने सिर्फ कोकोनट वाटर पिया है क्योंकि मैं वही मंगाई थी अपने लिए, कल शाम को भी पिया है थोड़ा हाइड्रेटेड रहने के लिए। इलेक्ट्रॉल भी मैं पी रही हूँ। तो बस अभी रिदांश को भी रेडी वगैरह कर दिया। अब मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ लंच को, आपने देखा ही था। तो बस यार काम तो करना ही है, रिदांश को भी खिलाना होता है। और लूज मोशन में ऑब्वियसली अब बाहर का नहीं खा सकते। वैसे मैं बाहर का ज़्यादा प्रेफर नहीं करती हूँ, बट वही है कि अब थोड़ा बहुत तो मुझे कुछ नुकसान कर ही दिया है। तो रिदांश भी फ्रेश हो चुके हैं, नहा चुके हैं। अब मैंने उनको एक बनाना खिला दिया है और कोकोनट वाटर। हमारे घर में या तो गाना या राइम्स। ये रिदांश ने अभी कोकोनट वाटर एंड दिस बनाना खाया है। तो अब मैं फ्री हो चुकी हूँ रिदांश से। अब इसको मैं लंच कराऊंगी थोड़ी देर में, तब तक मैं अपना काम भी निपटा रही थी। तो ये वैसे तो बहुत कम देर बैठता है, बैठता ही नहीं है, ये सिर्फ भागा दौड़ी करता रहता है, अपनी कुछ एक्टिविटी करता है। और अदरवाइज़ अगर इसको मैं थोड़ा सा कभी काम कर रही हूँ, जो भी किचन में काम कर रही हूँ, तो उस टाइम मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं इसको राइम्स वगैरह चला दूँ तो ये थोड़ा बिजी हो जाए। तो बस वही है, चलिए मिलते हैं, जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ आपसे। सो गाइस, यहाँ पे बज रहे थे दोपहर के 12 और मेरी आवाज़ थोड़ी भारी है बिकॉज़ मेरी तबीयत वाकई ठीक नहीं है। लेकिन मुझे व्लॉग्स डालने हैं और एक थोड़ी मेरे को मेंटेन करना अपना ग्राफ, इसलिए मैं सोचा ये काम भी मैं कर ही देती हूँ। और छोटा सा ही व्लॉग है। तो यहाँ पे गाइस मैं अपनी एक लिस्ट बना रही हूँ कि मुझे कौन सा सामान चाहिए अपने ग्रॉसरी में। बिकॉज़ जब भी आप कोई चीज़ ऑनलाइन परचेज़ करते हो, बिकॉज़ मैं सब कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ अपने घर का सारा सामान, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें हमेशा रह जाती हैं इन कंपैरिजन कि अगर आप स्टोर से परचेज़ करते हो तो सामने आपको चीज़ें दिखती रहती हैं, तो वो ईजी होता है आपको सब कुछ ख़रीदना। तो मेरी हर बार चीज़ रह जाती थी, तो मैंने सोचा अगर मैं इसको डायरी में मेंटेन करूँगी तो मुझे ऑनलाइन ख़रीदते टाइम जब मैं कार्ट में ऐड करूँगी तो मेरे लिए थोड़ा ईजी होगा। और हाँ, एक और चीज़, मैंने एक नई चीज़ अपने डे टू डे लाइफ में ऐड करने की स्टार्ट करी है। वो ये कि मैं जितने पैसे खर्च कर रही हूँ उसको भी मैं एक डायरी में मेंटेन करती हूँ, जिससे मुझे आगे और स्पेंड करने में थोड़ा इजी हो और मैं कुछ पैसे। आपको मैंने पढ़ाई तो दी हुई है, अपनी पढ़ाई करो ना, वो मम्मा की पढ़ाई। कौन सा
ब्लू वाला पढ़ाई नहीं करते हैं, वो छोटा बेबी नहीं करते, वो मम्मा की पढ़ाई होती है। आपको तो मैंने दी हुई है ना। और यहाँ क्यों बैठे हो डाइनिंग टेबल पर, गंदा। सो गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 4:45 और आप देख सकते हो मुझे ना भी हल्का हल्का फीवर है फिर से, वही शायद वीकनेस की वजह से हो। और मैंने सोचा था कि कल भी ऐसे करते करते मैंने चाय नहीं पी थी। खैर कल तो तबीयत सही नहीं थी, अभी ठीक है, मेरा टमी तो काफ़ी सही हो गया है, बट वही वीकनेस और बहुत ज़्यादा आलसपन आ रहा है मुझे। तो मैं आ गई हूँ चाय के लिए, अपने लिए चाय, अपने और दिनेश के लिए चाय बना रही थी, क्योंकि थोड़ा चाय पी के ना थोड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा मन बिल्कुल कुछ नहीं कर रहा है, बट ये हो रहा है कि चलो चाय पीऊँगी, थोड़ी एनर्जी ही जाएगी पेट में। तो बस मैं वही बना रही हूँ अपने लिए और दिनेश के लिए चाय। और डांस भी उठ चुका है तो वो भी अपना खेल रहा है आगे पीछे। एंड साइड बाय साइड ना मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे भी मूवी लगाई थी, कौन सी, शुद्ध देसी रोमांस। तो बस चलिए चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर उसके बाद ही कुछ और काम करेंगे। ये प्रेस के कपड़े आ गए जो मैं भी थोड़ी देर में लगाऊंगी अगर मुझे बेटर फील होगा तो। एक्चुअली आज बेटर है, कल तो मैं पड़ी हुई थी, काम तो कर रही थी बट ज़्यादातर लेट ही हुई थी काम। खाना वगैरह तो बनाया ही था मैंने सब कुछ, बट पूरे दिन अगर पड़े रहो ना तो और अजीब सा फील होता है। तो बस मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी देर में कर लूँगी। और रिदांश भी बेचारा 2 दिन से बहुत बोल रहा है मुझे नीचे ले जाने को, बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही है। आज भी नीचे तो नहीं ले जाऊँगी, देखती हूँ अगर दिनेश ले गए तो ठीक है, नहीं तो देखती हूँ कैसे मैनेज करती हूँ।